नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। सदगुरु के बारे में अगर कोई निगेटिव बोलता है तो भैया हमें क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो है मुझे कमेंट करके बोलते हैं, पर्सनली मैसेज करके बोलते हैं कि भैया ये इस ग्रुप में सदगुरु के बारे में निगेटिव बातें हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि निगेटिव जो बोल रहा है वो उसके बोलने का पर्पज़ क्या है और उसको हमें किस तरीके से डील करना चाहिए। उसके सबसे पहले पता होना चाहिए कि पर्पज़ क्या है। तो दो चीज़ जो मुझे लगती है, इनके बेसिस पे कोई भी व्यक्ति किसी के भी खिलाफ निगेटिव बोल सकता है। पहला, या तो उसे उनके बारे में नहीं पता है, अज्ञानतावश वो उनके बारे में गलत बोल रहा है। दूसरा, उसका उनको गलत बोल के अपने आप को सही दिखाने का मोटिव उसके पीछे रहेगा। मतलब उनको गलत बोलेगा और ये बोलेगा कि मैं सही हूँ। यही दो बातें हो सकती है, इसके अलावा तीसरी बात कोई नहीं हो सकती। सिंपल। और अज्ञानता की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सदगुरु ने कोई भी स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब वो सत्य नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने कोई स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा। और जो ऐसा बोलते हैं शायद उन लोगों ने खुद कभी कोई स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर कोई स्क्रिप्चर पढ़ लेते तो सदगुरु के बारे में कभी ऐसा ना कहते। ये अज्ञानता है, ये है अज्ञानता। जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें ये लिखा है कि अगर आप देवी या शक्ति की स्थापना करते हो तो उनकी स्थापना लिंग में नहीं हो सकती, लेकिन सदगुरु ने भैरवी देवी को लिंग के रूप में स्थापित किया। तो जो आज से पहले नहीं हुआ तो क्या वो अब नहीं हो सकता? जो उन लोगों ने नहीं लिखा वो क्या हम नहीं कर सकते? जिसके पास एनर्जी के ऊपर टोटल मास्टरी है, क्या वो नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। अगर हम लिंग भैरवी देवी की बात करें तो लिंग भैरवी देवी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है इतनी ही जल्दी, बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम में। 2011 में उनकी स्थापना हुई थी जहाँ तक मुझे याद है, और अब लगभग 12 साल हो चुके हैं उनकी स्थापना को। और आप देखना कितना ज़्यादा वो फेमस हो चुकी हैं। केवल 12 ही साल अभी हुए और उनकी प्रेजेंस इतनी ज़बरदस्त है। जो लोगों ने फील किया होगा उनको पता है कि देवी कितना ज़बरदस्त प्रेजेंस देती हैं। तो जो लोगों को उनके बारे में बिल्कुल सदगुरु के बारे में नहीं पता, जिन्होंने खुद स्क्रिप्चर नहीं पढ़े, या जिनको ये लगता है कि जो केवल स्क्रिप्चर में लिखा है वही सत्य हो सकता है, वो लोग, क्योंकि उनके पास अभी अज्ञानता है। उनका अज्ञान इस समय पे ये है कि वो ये सोचते हैं कि जो किताबों में लिखा है वही सत्य है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। इस चीज़ को समझना आप। तो अज्ञानतावश कोई उनकी बुराई कर रहा है। और कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि ये तो इंग्लिश बोल रहा है, इसे तो संस्कृत आती ही नहीं, ये संस्कृत के श्लोक नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसको कुछ नहीं आता। ये भी अज्ञानता ही है। एक बार मैं सदगुरु का वीडियो देख रहा था तो एक अंकल मेरे पास आए और बोल रहे कि अगर हमारे देश के बाबा अंग्रेजी में बोलेंगे तो स्पिरिचुअलिटी तो गई, अध्यात्म का कोई मतलब ही नहीं बनता, इंग्लिश में बात कर रहा है। तो ये भी अज्ञानता ही है। अज्ञानता के वश आपको कोई भी आकर कुछ भी कह सकता है। तो ऐसे लोगों से किस प्रकार से डील किया जाए जो अज्ञानता वश आपको बार बार आके टोक रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि सदगुरु क्या दे रहे हैं हम लोगों को। तो ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से ऐसे लोगों को समझाया जाए ताकि हम लोगों को ना बोले, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे हमारे घर वाले भी हो और उनको सदगुरु के बारे में कुछ नहीं मालूम है। थोड़ा और आगे चल के बात करेंगे, एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो दूसरी जो पहली कैटेगरी है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि हम लोगों को अपने आप को इस प्रकार से बना लेना है कि सामने वाला व्यक्ति हमें देख के बोले कि तू क्या कर रहा है, तू ऐसा क्या कर रहा है कि तू बिल्कुल बदल ही गया, तू तो पहले गुस्सा करता था अब गुस्सा ही नहीं करता। ऐसा बन जाओ, तब वो आपके पास आएगा, पूछेगा कि भाई इसका राज बताओ। उसके बाद उन्हें सदगुरु की फ़ोटो दिखाना कि ये है राज और कुछ नहीं। ऐसे लोगों के लिए आपने खुद को बदल के दिखाना है, बस। इट्स सो सिंपल। उनको जवाब देने के बजाय अपने ऊपर काम करो। जिस दिन आप अपने ऊपर काम करोगे तो आपको देखकर सामने वाला ही बोलेगा यार बनना है तो ऐसा ही बनना है। अपनी प्रेजेंस को इतना ज़बरदस्त बना दो कि आप उधर गए तो लोगों को फील हो कि कोई आया है। ऐसा बनाओ अपने आप को, आपका चेहरा ऐसा खिलता हुआ रहे कि लोग दूर से देखे हुए वाह यार ऐसा ही बनना है। ये तो दिन भर स्माइल करता रहता है, ये थकता नहीं है, एनर्जेटिक है। ये चीज़ें लोगों के मुंह से निकलनी चाहिए आपको देखते ही। बस सिंपल इतनी सी बात है। लोग पहले
विराट कोहली की मैं बात करता हूँ, विराट कोहली 2011 से पहले, 2011 के आसपास का जो समय है, उस समय लोग विराट कोहली को गाली देते थे। क्यों? क्योंकि विराट कोहली का एटीट्यूड था। आज भी वही एटीट्यूड है विराट कोहली का, इस चीज़ को समझना, वो नहीं बदला है। लेकिन उस समय पे विराट कोहली से लोग जलते थे या लोग उसके प्रति, उनके प्रति गुस्सा दिखाते थे। लेकिन वही लोग आज की डेट में विराट कोहली के फ़ैन हैं। तो विराट कोहली के लिए ये वाला जो टाइटल है ना, या ये वाला जो कोट है, ये बिल्कुल फिट बैठता है, गिव मी मोर हिटर्स बिकॉज द ओल्ड वंस आर लविंग मी। तो आप अपने आप को ऐसा बना लो कि आपको देख के लोग बोले यार ऐसा ही बनना है, ये क्या कर रहा है, इसके जैसा अब हम करेंगे। तो एक तो रही ये वाली बात कि हम इस तरीके के लोगों से कैसे डील करें। ऐसे लोगों को आपने कुछ भी नहीं बोलना है जो अज्ञानतावश सदगुरु के बारे में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अगर उनकी वजह से उनका मोटिव सही नहीं है और वो उनको गलत बोल के अपने आप को सही सिद्ध करना चाहते हैं और अपने आप को सही सिद्ध करते रहो, लेकिन उनकी बातों से हो क्या रहा है, दूसरे लोग जो जिनके ऊपर गलत प्रभाव जा रहा है, जो क्या पता सदगुरु को सुनते थे लेकिन कुछ लोगों ने उनके खिलाफ गलत बातें बोलकर उनका माइंड वॉश कर दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ आपको ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से सदगुरु का नुकसान नहीं हो रहा है, ना आपका नुकसान हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? वो नए बच्चे जो सही रास्ता पकड़ सकते थे, उन्होंने सही रास्ता नहीं पकड़ा। इसीलिए आपको उस समय पर बोलना अति आवश्यक है। कोई अगर उनको डिफेम कर रहा है तो आपने जाके बोलना है कि आप गलत कह रहे हो, ये नहीं है, ये बिल्कुल जो आप कह रहे हो वो गलत है, ये सही नहीं है। इतनी बात बोलनी है, किसी से लड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस उनको जाके बोलना है कि जो आप कह रहे हो गलत है। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि जो वो व्यक्ति वहाँ पर आधी अधूरी वो गलत कैसे साबित करेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सदगुरु ने कहा है वाटर हैज़ मेमोरी। इसको यूज़ करके कुछ लोगों ने ये बोल दिया है कि सदगुरु बेवकूफ़ है। वाटर में तो मेमोरी हो ही नहीं सकती, और ऐसी कोई और बातें हैं कि सदगुरु ने कहा है कि जो मैग्नेट है वो ब्लड को अट्रैक्ट करता है। तो ये इतनी छोटी छोटी सी स्टेटमेंट निकाल के उन्होंने सदगुरु के खिलाफ छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश टाइप का कर दिया। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप चाहते हो कि बच्चों का ब्रेन वॉश ना हो तो उनके सामने रियल फैक्ट्स लेकर जाओ और उनको समझाओ कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा नहीं है, जो सदगुरु कह रहे हो वो सही है। ये आप कर सकते हो इस तरीके से आपने, क्योंकि इससे मेरा नुकसान नहीं है, आप उनका नुकसान नहीं है, आपका नुकसान नहीं है। जो छोटे बच्चे ऐसे लोगों को सुन रहे हैं उनका नुकसान है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ओके, अब तीसरे किस्म के भी लोग आते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और उनके अंदर होती है जिज्ञासा, होती है और आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये मेरे से क्यों पूछ रहा है। उनके अंदर जिज्ञासा है। आप देखो कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपसे किस मोटिव से पूछ रहा है कि तू क्या करता है। तो अगर उसके अंदर जिज्ञासा है तो आप उसको बताएं कि मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ से मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, और आप अपनी बातें इस प्रकार से रखिए कि सामने वाले को समझ आने लगे। थोड़ी टेक्निकल बातें उनके सामने रखें। और वैसे तो डिपेंड करता है कि आपके सामने कैसा व्यक्ति आपसे बात कर रहा है। हाँ, हर किसी से आप बड़ी बड़ी बातें नहीं करोगे कि आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा और शंभवी महामुद्रा करने से न्यूरोनल रीजनरेशन 250% हो जाता है। ये बातें अगर आप अपनी मम्मी के सामने करोगे तो एक ऐसा लगेगा मुंह में चटाक, ठीक है। ये नहीं करना है मम्मी पापा के सामने, उनको बताना है कि मम्मी इस चीज़ से ऐसा होता है। दादी पूछ रही है, दादाजी पूछ रहे हैं, चाचा ताऊ ऐसे कोई लोग पूछ रहे हैं जिनको टेक्निकल भाषा समझ नहीं आती है, तो उनको बताओ कि इससे क्या हो रहा है आपके अंदर, पहले मैं कैसा था अब मैं कैसा हूँ, ये चीज़ें उनको बताओ। लेकिन हर व्यक्ति से उस प्रकार से बात करी जानी चाहिए जिस लैंग्वेज वो समझता हो। जो जिज्ञासु किस्म के लोग होते हैं उन लोगों तक हमें बातें पहुंचानी हमारा जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी उन लोगों तक पहुंचाने की है, क्योंकि सदगुरु किसी तरीके से हम तक आए थे और हमारा काम क्या है, हम लोगों को सदगुरु को उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोगों को सदगुरु की ज़रूरत है। ये ज़रूरी है देखना। तो ये 3 तरीके की जनरली आपको लोग मिलेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें केवल बातें करनी है। हाँ,
जो आपसे कंपैरिजन करने आ जाएंगे। चौथा, फोर्थ काइंड, जो आपसे कंपैरिजन करने आ जाएगा कि सदगुरु से बड़े तो ये है, होंगे भाई, हमें क्या करना, हमें क्या करना, हमें तो पता है कि कौन क्या है, हमें तो पता है कि कौन क्या है। लेकिन ऐसी ऐसी बातें करना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि कंपैरिजन अगर कभी कोई करने आए तो ऐसी बातों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये प्योरली टाइम वेस्ट है। कौन बड़ा और कौन छोटा है ये बात करके क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा है बताओ। आप अगर सही में स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपको ऐसी बातें करनी शोभा नहीं देता है कि कौन बड़ा और कौन छोटा। ये डुअलिटी आ गई। डुअलिटी तो स्पिरिचुअलिटी में होती ही नहीं है। डुअलिटी से ही तो दूर जाना है, डुअलिटी से ही तो दूर जाना है, स्पिरिचुअलिटी का मकसद है। तो कभी भी ऐसे कंपैरिजन कहीं चल रहा हो, कोई यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में कुछ बोल रहा है फलाना ढिमका, तो लेट्स लीव इट, ज़रूरी नहीं है। हाँ, कभी आपको लगे कि उनकी वजह से डिफेमेशन हो रहा है और वो उसका प्रभाव लोगों पे गलत जा रहा है, छोटे बच्चों पे गलत जा रहा है, या जिन तक सही बात पहुंचनी चाहिए थी नहीं पहुंच रही है, वहाँ पर आपका बोलना अति आवश्यक हो जाता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है अगर कभी मेरे सामने ऐसा होता है तो फिर मैं नहीं छोड़ता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ। लोग ये कहते हैं कि सदगुरु ज्ञान योगी नहीं है, सदगुरु बस ऐसी बातें करते हैं, वो टेक्निकल बातें, मतलब बहुत डीप में जाके बातें नहीं करते हैं। तो ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि अगर हम इतनी टेक्निकल बातें करने लग जाते, स्वामी सर्वप्रियानंद का नाम कितने लोगों को पता है, कितने ही लोगों को पता है, नहीं पता होगा। लेकिन सदगुरु को पूरी दुनिया जानती है। क्यों जानती है? क्योंकि वो जो बातें करते हैं ना, वो हर किसी के साथ जाके टच होती हैं, हर कोई कनेक्ट कर पाता है, इसलिए सिंपल भाषा यूज़ करी जाती है। और ज्ञान योगियों की अगर हम बात करें तो अभी इसरो के जो चंद्रयान 3 का जो प्रोजेक्ट हेड थे वो ईशा मेडिटेटर है। वो टेक्निकल आदमी है, बहुत हाई लेवल के होंगे वो, उनका इंटेलेक्ट कितना शार्प रहा होगा, कितना शार्प। बड़े बड़े फिजिसिस्ट सदगुरु के साथ आके बात करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट सदगुरु के साथ आके बात करते हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े अब फैशन इंडस्ट्री के लोग आके बात कर रहे हैं सदगुरु से। तो ऐसा बोलना तो बिल्कुल गलत है कि ज्ञान योग उनके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान योगा वाली बातें नहीं है। हमारी अप्रोच थोड़ी अलग है। ये यहाँ पर जनरली हमको चारों चीज़ें एक साथ सिखाई जाती हैं, और आपको अपना इंटेलेक्ट कितना शार्प करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो क्रिया हमें सिखाई जाती है उससे हमारी एनर्जी लेवल अपने आप राइज, जब हमारे शरीर के अंदर एनर्जी लेवल्स राइज होते हैं तो हमारे अंदर क्लैरिटी अपने आप आने लगती है। तो ज्ञान योगा ये सब कोई बड़ी बातें नहीं है, इट विल हैपन टू यू, इट विल एनीवे हैपन टू यू। अब स्टार्टिंग में जब मैं जे कृष्णमूर्ति को सुनता था नहीं समझ आता था, अब उनके स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं मुझे सब समझ आ रहा है। मैंने तो कोई ज्ञान योगा नहीं किया, मुझे सब समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी अवेयरनेस लेवल बढ़ती जा रही है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि सदगुरु मतलब वेदांता वाले लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मतलब बहुत बढ़िया बातें करते हैं, और वेदांता की फ़िलॉसफी बहुत बढ़िया है, ऐसा वैसा। अगर आप कभी सदगुरु को सुन लोगे, उनकी कुछ कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आएगा कि जो वेदांता वाले बोल रहे हैं ना, सेम टू सेम वैसी ही कुछ बातें सदगुरु बोल रहे हैं। बट वो अपने आगे किसी के अपने नाम के आगे या अपने आगे कोई टैग नहीं लगाते हैं कि मैं वेदांता वाला हूँ। नो, ज़रूरत ही नहीं है कि मैं ज्ञान योगी हूँ या क्रिया योगी हूँ या कुछ ऐसा, कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल योगी, सिंपल, हु नोज एवरीथिंग अबाउट दिस बॉडी, बस। तो आप भी अपने आप को इस तरीके से बनाए, किस तरीके का इंसान आपके सामने आ रहा है आपको उस तरीके से उसको डील करना है, उसके साथ डील करना है, दैट्स इट। कुछ लोगों पे तो कोई काम ही नहीं होता ना, कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने दो, चल हट। आपके पास इतना टाइम थोड़ी हर किसी के साथ लड़ाई करोगे, नहीं है इतना टाइम। तो कमेंट सेक्शन में या यहीं कहीं लोगों के साथ इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपको लगे बहुत ज़रूरी है और आपकी बात का वजन हो, वहीं पर आप बोलना, वहाँ पर बोलना आप स्टार्ट करें। आई होप कि आपको यहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को मिली हो, और ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैंने आपके सामने अपनी बातें रखी, आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप इन चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैंने किसी के ऊपर यहाँ पर कोई चीज़ थोपी नहीं है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो बाकी लोगों तक भी शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।